अर्पिता जी, आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते। इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद राजपूत समाज से आते हैं और राणा सांगा का इतना बड़ा अपमान हुआ, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इनकी नीति और इनका तुष्टीकरण। मैं डेटा और फैक्ट्स कोट करूंगा। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर को राणा सांगा ने हराया था। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एड्सवर्थ कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया कि उनके सामने अफगानों से भी कई भयंकर सेना थी और वो राणा सांगा की सेना थी। ये बाबरनामा की बात करते, मैं बाबरनामा कोट करता हूं। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। पर ये तुष्टीकरण करने वाले राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, समाजवादी पार्टी करने वाले। शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया का एक राजपूत होते हुए। और बात यहीं तक सीमित नहीं, इन्होंने बोला सतीश चंद्रा, मैं सतीश चंद्रा को कोट करूंगा, मेडिवियल इंडिया फ्रॉम सुल्तान टू मुगल्स। सतीश चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब में, राणा सांगा क्लैश विद इब्राहिम लोदी's forces several times, particularly in regions of eastern Rajasthan and Malwa, and established himself as a thorn in the sword of Sultan। और 10 नहीं 12 बार से ज्यादा उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। परंतु उसके बाद भी हमारे वो देशभक्त राणा सांगा, हमारे वीर सपूत राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते अर्पिता जी। और सोच यही है, ये सोच, और आप पूछ रही थी आपके ओपनिंग में लड़ाई क्या है, लड़ाई हमारी सोच और इनकी सोच में। इनकी सोच के हिसाब से ये सैयद सलार गाजी को भारत का इतिहास मानते हैं, हम महाराजा सोहेल देव को भारत का इतिहास मानते हैं। ये औरंगजेब को भारत का इतिहास मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को भारत का इतिहास मानते हैं। ये बाबर को भारत का इतिहास मानते हैं, हम जो है राणा सांगा को भारत का इतिहास मानते हैं। ये हम में अगर हम बोलेंगे तो हमें बोलने से रोकेंगे। वाह भाई, शर्म आनी चाहिए भाई, ये तो मानते हैं हम। मान जाइए सर, अनुराग भदौरिया मानने की तो बात है। यहाँ मैं अगर आपसे सवाल दूसरा पूछ लेती कि औरंगजेब क्रूर था या नहीं था, उसमें तो आप छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नहीं सर वो तो क्रूर नहीं था, उसके टाइम पर तो भारत का विकास हुआ था। लेकिन जब मैं राणा सांगा पर पूछती हूँ तो आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो बोला कि औरंगजेब महान नहीं है। अच्छा, इसमें आप बोल सकते हैं राणा सांगा गद्दार थे, नहीं मानते, राणा सांगा गद्दार थे। क्यों चिल्ला रही हैं आप? राणा सांगा गद्दार थे। रहिए ना, मुझे बोले दीजिए। आप अब चुप रहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के समय चुप रहते हैं। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के मारे, वैसे हमने छोड़ दीजिए। सबको पता नहीं, बीजेपी से डरते हैं क्या? बीजेपी बोलती है तो चुप हो जाती है, शर्म आती है। जब आपको औरंगजेब की पैरवी करनी है और राणा सांगा को आप बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कि वो गद्दार थे या नहीं थे, बोले दीजिए। बताइए ना गद्दार थे, क्यों डर रहे हैं आप? तो आप चुप रहिए। चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे उलझना नहीं चाहती, मेरे डिबेट का ये पैटर्न ही नहीं रहा है कि मैं किसी से इस तरह उलझूं। अनुराग भदौरिया, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से अभी उठकर चले जाइए। मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसी बायस दिख रही हूं, मैं अगर मैं बायस दिख रही हूं तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अनुराग भदौरिया, शांत कराइए सर। आनंद दुबे।